रात को जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हो तो क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि आज पूरा दिन मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ अजीब क्यों नहीं हुआ। तुम दिन भर बिजी तो बहुत थे, लेकिन असल में तुम प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं थे। हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट की है, क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह से बिखरा हुआ है। आज ऑडियो बुक ब्रीफ के इस स्पेशल और डीप डाइव मेगा एपिसोड में हम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब और महान स्टोइक फिलोसोफर्स के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो तुम्हें एक आम इंसान से अनस्टॉपेबल बना देंगे। तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो, दुनिया का शोर बंद कर दो और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया बदलने वाले हैं। पार्ट 1, तुम्हारी लाइफ वही है जहां तुम्हारा ध्यान है। एक बहुत ही कड़वा सच सुनो, तुम्हारी जिंदगी ठीक उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां तुम्हारा ध्यान जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान दिन भर डिस्ट्रैक्शंस पर है तो तुम्हारी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। अगर तुम्हारा ध्यान दूसरों से अपनी तुलना करने पर है तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा असंतोष ही रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में तुम खुद डिसाइड ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये तुम्हारा फोन और उसकी नोटिफिकेशंस डिसाइड कर रही हैं और तुम बस उसी बहाव में बहते जा रहे हो। अगर तुम अपनी अटेंशन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करोगे? सोचो, तुम सोचते हो बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लूंगा, लेकिन वो 5 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। असल में हमारा ब्रेन इस तरह ट्रेन हो चुका है कि वो मेहनत से भागता है और तुरंत खुशी देने वाले इजी डोपामीन को चुनता है। जो चीजें अभी तुम्हें तुरंत अच्छा फील कराती हैं, असल में वही लॉन्ग टर्म में तुम्हें पीछे ढकेल रही हैं। हमारे पास अनलिमिटेड मेंटल एनर्जी नहीं है। जब तुम इस एनर्जी को फालतू स्क्रॉलिंग में खर्च कर देते हो तो असली काम के लिए तुम्हारे पास फोकस बचता ही नहीं है। पार्ट 2, नॉइज और असली सिग्नल में फर्क समझो। हम हर मैसेज और हर नोटिफिकेशन को बहुत अर्जेंट मान लेते हैं, लेकिन असलियत में दुनिया की ज्यादातर चीजें सिर्फ एक शोर हैं और हम नॉइज और असली सिग्नल के बीच फर्क नहीं पता कर पाते। आज से कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से एक पावरफुल सवाल पूछो, क्या ये सच में जरूरी है या मैं बस बिजी दिखना चाहता हूँ? ये एक सवाल तुम्हारी 50% डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा, क्योंकि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है बल्कि सिर्फ सही काम करना है। महान स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी सब फालतू की इंफॉर्मेशन है। जब तुम उन चीजों की चिंता करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो और जो कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो। पार्ट 3, मल्टीटास्किंग एक धोखा है और डीप वर्क असली ताकत। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन साइंस साफ कहती है मल्टीटास्किंग सिर्फ तुम्हारा फोकस तोड़ती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को गिराती है। तुम एक भी काम गहराई से नहीं कर पाते, बस कई काम अधूरे छोड़ देते हो। महान फिलोसोफर सेनेका ने 2000 साल पहले कहा था, जो इंसान हर जगह मौजूद है असल में वो कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल अचीव करना है तो तुम्हें अपना ध्यान एक चीज पर लगाना होगा। यही एंट्री होती है डीप वर्क की। डीप वर्क का मतलब है एक समय पर अपना फोन दूर रखकर सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना। आज की दुनिया में हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, इसीलिए डीप वर्क एक रेयर स्किल बन चुकी है। अगर तुम फोन दूर रखकर सिर्फ 1 घंटे के लिए डीप वर्क करते हो तो वो 1 घंटा नॉर्मल 3 से 4 घंटे के काम के बराबर होता है। याद रखो, आज की दुनिया में सिर्फ गहराई की ही वैल्यू है। पार्ट 4, बोरियत से भागना बंद करो और माइंड को ट्रेन करो। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। जैसे ही काम थोड़ा सा भी मुश्किल होता है, हम बोर होकर तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, लेकिन यहीं हम जिंदगी का गेम हार जाते हैं। असली ग्रोथ उसी बोरियत के मोमेंट के बाद शुरू होती है। जब तुम्हारा मन काम से भागना चाहे, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन तुम फिर भी वहीं टिके रहो, तो वहीं से तुम्हारा लेवल चेंज होता है। अगली बार जब काम में बोरियत महसूस हो तो फोन उठाने की जगह खुद को उसी काम पर कुछ देर और होल्ड करना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा माइंड इतनी जल्दी क्यों भटक जाता है? क्योंकि तुमने अपने माइंड को कभी ट्रेन ही नहीं किया।
ये बिल्कुल एक बिना ट्रेनिंग वाले कुत्ते की तरह है जो हर छोटी आवाज पर भागता है और हर चीज पर रिएक्ट करता है। इसे ट्रेन करने का सिर्फ एक तरीका है, अवेयरनेस। जब भी काम करते समय तुम्हारा ध्यान भटके, उसे तुरंत पकड़ो और खुद से कहो अभी नहीं, और वापस अपने काम पर आ जाओ। शुरू में तुम्हारा ध्यान 100 बार भटकेगा, लेकिन जब तुम उसे बार बार वापस लाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फोकस करना सीख जाएगा। पार्ट 5, तुम्हारा विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट कमजोर है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता, लेकिन सच ये है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां हर चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही डिजाइन की गई है। फोकस तुम्हारी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे सिस्टम से बनता है। इसीलिए काम के समय अपने फोन को सिर्फ साइलेंट मत करो, उसे खुद से दूर किसी दूसरे कमरे में रखो। फालतू एप्स को अनइंस्टॉल कर दो। जब तुम अपने आसपास का शोर कम करोगे तो फोकस अपने आप एक रिजल्ट के रूप में बाहर आएगा। पार्ट 6, दूसरों से खुद को कंपेयर करना और जेलसी का खेल। जैसे ही हम बाहर की दुनिया देखते हैं, हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर लोगों की फैंसी लाइफ देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, किसी के पास ज्यादा पैसा या पावर होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खुश है। जब तुम दूसरों को सफल होते देखते हो तो तुम्हें जेलसी फील होती है, लेकिन सेनेका ने इसका एक बेहतरीन इलाज बताया था। उन्होंने अपने दोस्त ल्यूसिलियस को सफल होते देखकर कहा था, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे और ज्यादा ऊर्जा और ताकत मिलती है। जब तुम दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर उसे अपनी ऊर्जा बना लेते हो तो तुम कभी हार नहीं सकते। दूसरों से खुद की रेस लगाना बंद करो, सिर्फ खुद से बेहतर बनने पर फोकस करो। पार्ट 7, परफेक्शन का धोखा और पैसे के पीछे भागना। हम हमेशा हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उलझ जाते हैं, लेकिन परफेक्शन फोकस को पूरी तरह से मार देता है, क्योंकि इसके चक्कर में तुम बस सोचते रह जाते हो और एक्शन ही नहीं लेते। इसीलिए परफेक्ट होने पर नहीं, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो। और जहां तक बात पैसे और सक्सेस की है, हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सेनेका कहते हैं, जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। पैसे के पीछे अपनी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। पैसा एक टूल है, तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम ईमानदारी से पैसे कमा सकते हो तो जरूर कमाओ, लेकिन इसके लिए कभी अपने उसूल मत तोड़ना। पार्ट 8, मौत की सच्चाई और वर्तमान की ताकत। जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है, हम हमेशा इस धरती पर नहीं रहने वाले। हम अक्सर अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यहाँ रहेंगे। हम अपने सपनों को, अपनी खुशियों को हमेशा कल पर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज है। जब तुम ये बात समझ जाते हो कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देते हो। तुम किसी के ट्रैफिक में आगे निकल जाने पर या किसी के बुरा बोलने पर अपनी मेंटल एनर्जी खराब नहीं करते। जो लोग सच में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, दोस्त, पार्टनर, उन्हें आज ही वक्त दो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, फोकस करना और लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक डिसीजन है, एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हें रोज चुनना पड़ता है। तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि आज तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। आज से अपनी जिंदगी से एक फालतू डिस्ट्रैक्शन कम करो और एक जरूरी काम पूरा करो। अगर इस मेगा एपिसोड ने तुम्हारी सोच में 1% भी क्लैरिटी दी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे ये कंटेंट उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक ब्रीफ को, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड में तुम्हें वो रियल विजडम मिलती है जो तुम्हारी लाइफ को अंदर से बदल देती है। कोई टाइम पास नहीं, कोई फिलर नहीं, सिर्फ असली नॉलेज, सिर्फ तुम्हारे लिए। बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगला डीप डाइव एपिसोड आते ही तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अब मुझे कमेंट में बताओ कि आज से तुम अपनी जिंदगी से किस एक डिस्ट्रैक्शन को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हो। नीचे कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वक्त निकालकर अंत तक सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव एपिसोड में।